हेलो दोस्तों। आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं राजेश खन्ना जी की कुछ यादों के साथ। राजेश खन्ना का फिल्मों का चयन बहुत अंडररेटेड है। इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, जबकि उन्होंने हमेशा अच्छी और लीक से हटकर कहानियाँ चुनी थी। शिखर के दिनों में जब कोई सितारा अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क हो जाता है और फार्मूला फिल्मों तक खुद को सीमित कर लेता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने 80 के दशक में किया, उससे राजेश खन्ना अधिक समय तक मुक्त रहे थे। उन्होंने कई अप्रचलित रोल बड़े सहज ढंग से निभाए। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना की लगातार 17 फिल्में सुपरहिट रही थीं। यह अकल्पनीय कीर्तिमान है। एक समय था जब 1969 में एक सिनेमाघर में आराधना और दूसरे में दो राष्ट्रीय लगी थी। दोनों एक साथ गोल्डन जुबली मना रही थी, यानी वो फिल्में एक ही टॉकीज में साल भर चलती रहीं। अब आन मिलो सजना का ट्रेलर आया, तब घर घर टीवी नहीं थे। किसी अन्य फिल्म के इंटरवल में उसका ट्रेलर दिखाया जाता। वह ट्रेलर देखने के लिए लोग बार बार उस फिल्म को देखते। शम्मी कपूर की अंदाज में राजेश का 10 मिनट का केमियो था। 10 मिनट के रोल ने फिल्म को हिट कर दिया और शम्मी का डूबता करियर बचाया। सच्चा झूठा ने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर दिलाया। इन तमाम फिल्मों में से कोई भी फुअर नहीं थी। राजेश मध्यम वर्गीय फैमिली ड्रामा में रचे बसे थे। उनका व्यक्तित्व भी उसके अनुरूप था। जब वे अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तब 1971 में उन्होंने आनंद की एक असाध्य रोग से दिन दिन मर रहे जिंदा दिल युवक की कहानी। फिल्म में उनके साथ कोई नायिका नहीं थी, कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, पर राजेश ने उस भूमिका में प्राण फूंक दिए। अगले साल उन्होंने बावर्ची की। इस फिल्म में उनकी कोई नायिका ना थी। हाफ निक्कर पहनने वाले हरफन मौला रसोइये की भूमिका उन्होंने निभाई, जो कलह-ग्रस्त घरों में सामंजस्य कायम करता। वैसे रोल भला कौन सुपर सितारा करता है। दुश्मन की कहानी तो एकदम ही अलग थी। खामोशी, कटी पतंग, अमर प्रेम, महबूबा, इनमें से किसी की प्रेम कथाएं प्रचलित मानदंडों के अनुरूप नहीं थीं। हाथी मेरे साथी में तो नायिका से अधिक महत्व एक भले प्राणी का था। ये फिल्म इतनी चली कि इसने सबको पीछे छोड़ दिया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अपने ज़माने में थी। कर्णप्रिय संगीत से सजी इन मन भावन फिल्मों को परिवार देखने जाते, कभी हंसते तो कभी रोते, सिनेमाघरों से लौटते मन ही मन राजेश खन्ना को दुआएं देते। अमर प्रेम के बाद राजेश की फिल्में चलना बंद हो गई थी। एक एक कर 6-7 फिल्में पिट गई। सबसे बड़ा झटका मेरे जीवन साथी के नाम कामयाबी से लगा। एक दाग ही थोड़ी बहुत चली। 1973 में राजेश का सिंहासन डोल गया। मई में जंजीर आई, सितंबर में बॉम्बे। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर ने राजेश का अपदस्थ कर दिया। पतंग कट गई नवंबर में आई। नमक हराम को भी अपेक्षित दर्शक नहीं मिले। उन्होंने उसे सराहा। उन्होंने भी कहा, इस बार लंबू ने बाजी मार ली। इशारा उभरते हुए सितारे अमिताभ बच्चन की ओर था, जो आनंद में उनसे 19 थे, पर अब बराबरी की पांच से जीतने को तैयार थे। नमक हराम में राजेश ने एक फैक्ट्री मजदूर की भूमिका निभाई, लेकिन जब राजेश की प्रतिष्ठा दांव पर थी और सितारा हैसियत पर सवाल या निशान थे, तब भी उन्होंने भूमिकाओं से समझौते नहीं किए। उस कठिन दौर में उन्होंने आविष्कार और आपकी कसम चुनी। आविष्कार में दाम्पत्य जीवन के तनावों के अभूतपूर्व दृश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उभरे हैं। ये फिल्म कभी चल नहीं सकती थी, पर राजेश का सर्वश्रेष्ठ अपने उसमें है। आपकी कसम जरूर अच्छी चली। जय जय शिव शंकर गली गली में गूंज गया। इसमें राजेश ने एक शंकालु पति की भूमिका निभाई थी। फिल्म के उत्तरार्ध में दर दर की ठोकरें खाते बूढ़े भिखारी का रोल था। सुपर सितारे को कैसी भूमिकाएं करने से कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। वास्तव में राजेश अच्छी कहानियों को तुरंत परख लेते थे। वो अच्छी कहानियों का बेसब्री से इंतजार करते थे। बहुत बाद में राजेश ने कहा कि मेरी फिल्में इसलिए नहीं पिटी कि दर्शकों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया, या दूसरे नए सितारे आ गए। वो इसलिए नहीं चली क्योंकि मुझे अच्छी कहानियाँ मिलना बंद हो गईं। यही कारण था कि बहुत सालों बाद जब उन्होंने सौतन मिली तो वे बड़े खुश हुए। कहा, अरसे बाद बढ़िया कहानी मिली, इसे निभाने में मज़ा आएगा। फिल्म खूब चली। अवतार में बूढ़े बेघर बाप का रोल उन्होंने जवानी में ही निभाया। आखिर क्यों में अवसाद से टूटी नायिका का हौसला बढ़ाने वाले
खुशगवार साथी बने शाला, यहीं पर तो मात खा गया इंडिया। तकिया कलाम दोहराने वाले दोस्त, पलकों की छाव में डाकिया बनी नौकरी में, पैरों से लाचार बेरोजगार, जनता हवलदार में कांस्टेबल, आज का एमएलए में नेता। कितने रंग, कितनी भूमिकाएं, कितने किरदार। जब चूक ही गए तब गोविंद और मिठुन के बड़े भाई के रोल में दिखने लगी, लेकिन फैमिली ड्रामा नहीं छोड़ा। वो अमिताभ और विनोद खन्ना की तरह मार धाड़ नहीं कर सकते थे, ना ही जितेंद्र ऋषि की तरह नाच सकते थे। वे शुरू से ही वही नेक्स्ट डोर थे, वही बने रहे। मासूमियत और कोमलता को व्यक्त करने वाले कलाकार थे। स्वतंत्र फिल्म का गाना इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पर बुलाया, आप कह सकते हैं। राजेश खन्ना वैसे युवकों में से थे जिन्हें लड़कियां बड़े सहज ढंग से अपने घर पर माता पिता से मिलाने ले जा सकती थी। जहीन, सुसंस्कृत, मिलनसार लड़का। आप निश्चित हो सकते थे कि पहली ही भेंट में वो लड़की के माँ बाप से बड़ी अच्छी दोस्ती गांठ लेंगे। जब वे नायिकाओं को बड़ी मिठास से कहकर बुलाते थे तो उसे सुनकर उस जमाने की स्त्रियों का मन कैसे वैसे भीग जाता होगा। उन्हें खून से खत लिखने वाली लड़कियां आज पता नहीं किस जीवन में कैसी होंगी। क्या अपनी उम्र की पहली करवट को आज भी भूले से याद करती होंगी? राजेश खन्ना आज भी उनकी कल्पना में कहीं मुस्कुराते तो होंगे, पल के झपकाते तो होंगे। धन्यवाद।